अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, सुख शांति की मूर्ति है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी
सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक उसका लक्ष्य छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तीनों काल परद्रव प्रभाव से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। आत्मा की पर्याय में जो होने वाले रागादिक परिणाम हैं, वह भी रागादिक परिणतियाँ भी हमारे आत्म स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। जो परलक्षी ज्ञान की पर्याय है, वह भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा एक भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव परम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्म मोराग्देश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल दीजिएगा। आज का बोल है 683वें नंबर का बोल है 683। पेज नंबर 157 पर है। पढ़ता हूँ। प्रभु तू राग में विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले पने रूप भाव प्रकट हैं तद्रूप अपने को मान रहा है, अनुभवता है और जिसमें अनंतानंत शक्तियां अनंत सामर्थ्यवान हैं ऐसे प्रभु के समक्ष नहीं देखता। ज्ञायक स्वरूप ध्रुव तो एक रूप है परंतु उसे भूलकर प्रकट पर्याय में जो शुभाशुभ भाव हैं उन्हें तू अनुभवता है, इसीलिए परिभ्रमण नहीं मिटता है। बहुत सुंदर बोले भाई साहब, देखिएगा। रागादिक भाव भी प्रकट पर्याय में है और आत्मा भी वास्तव में प्रकट ही है। दोनों चीजें हमारे सामने हैं। रागादिक परिणतियां दुख रूप हैं और जानने देखने वाला भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वह अमृत का कुंड है। समझ गया। सभी जीव जानते हैं कि मैं जानने वाला हूँ पर मानते नहीं हैं। क्या? बस मानना और चालू कर दें तो अपनी अनंत शक्तियों का भोग वह पर्याय में होने लग जाएगा। समझ में आया भैया? तो यहाँ पर हमें यह समझाया जा रहा है कि प्रभु तू राग में विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले पने रूप भाव प्रकट हैं। देखो 24 घंटा हमारी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है भाई साहब? है मोह राग देश के परिणाम चल रहे हैं और उनकी हमें रुचि होने के कारण से हम उन्हीं का ही सेवन कर रहे हैं। समझ में आई भैया? और जो राग आदि परिणतियां ये माधुरी जो रागादि परिणतियां उसके पीछे देखो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आ रही है? पर अनादिकाल से हमें अपने आत्मा का ज्ञान न होने के कारण से दोनों चीजें प्रकट हैं। समझेंगे आप? जानने देखने वाला वह अनंत शक्तियों के भंडार वाला आत्मा भी है और उसी समय संसार रूप पर्याय भी है। समझेंगे आप? ये समस्त संसारी जीवों की बात चल रही है। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा की बातें छोड़ दो, साधु परमेश्वरी की बातें छोड़ दो। समझेंगे आप? अज्ञानी जीव की बात चल रही है। समझ आप? तो कहते हैं प्रभु तू राग में विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले पले रूप भाव प्रकट है तद्रूप अपने को मान रहा है। मान रहा है यानी अनुभवता है। कैसा अनुभवता है? कि मैं मोही हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। समझेंगे नहीं आप? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ। ऐसा यह जीव अपने आप को मान रहा है, ऐसा ही अपने आप को अनुभवन करता है। तो ज्ञानी कहते हैं यह अनुभवन तो संसार का कारण है।
उसी के पास में हमारा वह त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला विराजमान है। समझ में आया भैया? चूंकि मुझे उसका परिचय नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान हमें कैसे होगा जब ज्ञान ही नहीं होगा भाई साहब? है तो श्रद्धान और ज्ञान का अभाव होने से यह आत्मा अनादि काल से शरीर रागादि से रूप अपने आप को अकेले इसी प्रकार से अनुभव करता चला रहा है। समझ में आया भैया? उसी के पास में बाजू में अनंत शक्तियों के भंडार वाला वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरपूर है, तीनों काल टिकाऊ वस्तु है। मैंने आप इस शरीर रागादिक तो क्षण भंगुर तत्व है, उनका सेवन करने से तो आत्मा में भाव मरण होता है। और उसके पास में, उसी के पास में, समझ रहे आप, उसी के पास में रागादिक परिणति के पास में ही अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है। क्या भाई साहब? अब उसे ना जानकर क्या कर रहा है? मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, समझ रहे आप, मैं शरीर वाला हूँ, ऐसा उल्टा अनुभव कर रहा है। तो ये जो अनुभव है, यह अनुभव हमारा संसार का कारण है। और वास्तविक अनुभव मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों की भंडार वाला हूँ, ऐसा अनुभवन वह अमृत का कुंड है। वो समझ निराकुलता की उत्पत्ति होती है। ये आगे समझ भैया, देखिएगा दोबारा से। प्रभु तू राग में विमोहित होकर पर में जो अकेले रूप, हाँ इस पे आती थी ना, चलिए समय पर रहना चाहिए भाई। समझ में आया भैया? देखिए, तू राग में विमोहित होकर, विमोहित यानी पागल हो गया है। विमोहित का मतलब क्या है? कसायों की जो रुचि है, परद्रव्यों की जो रुचि है, वो हमारा एक प्रकार से पागलपन है भाई साहब। कैसे राग में विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले पने रूप भाव प्रकट है, उसी रूप से तद्रूप अपने को मान रहा है, अनुभवता है। समझ नहीं आ भाई साहब? क्या आत्मा में जो विकारी परिणमन हो रहा है, होगा। संसार अवस्था चिंता की कोई बात नहीं है, समझे नहीं आप? लेकिन उनमें किस प्रकार से कमी आए, इसकी व्यवस्था तो कर लो। पर द्रव्यों की रुचि छोड़ दीजिए, पर द्रव्यों से प्रेम करना छोड़ दीजिए, है भाई साहब। आपने पर द्रव्यों का प्रेम करना छोड़ दिया तो समझ लेना चाहिए अब वह प्रेम अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास आ जाएगा। इसके लिए आपको, हमको, सबको इस विश्व की व्यवस्था को जानना पड़ेगा। समझ में आया भैया? थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा भैया। जो भी कुछ हम देख रहे हैं वह वास्तव में सच नहीं है, समझ गए आप? जैसे रात के सपने सुबह आंख खुलने पर कैसे हो जाते हैं? रात के सपने आंख खुलने पर कैसे भाषित होते हैं? झूठे भाषित होते हैं ना। ऐसे ही इंद्रिय जनित संबंधित जितना भी हमारा ज्ञान है वह एक प्रकार से झूठा ही है। वो दिन के सपने हैं, इनमें ना ही हमारा मेल। क्या भाई साहब? सपने तो सपने हैं, देखने वाले को देखो जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ये हकीकत में जीना सीखो। मैंने आप भैया
इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पर द्रव्य से प्रेम ना करो, अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करो। पर द्रव्य से प्रेम करने से हमारी पर्याय में आकुलता रूप परिणति प्रकट होती है। क्या होती है? और अपनी आत्मा से प्रेम करोगे तो पर्याय में निराकुलता रूप परिणति प्रकट होती है। समझ में आया भैया? ज्ञानियों ने ये अपना ये जीवन इस प्रकार से किया है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सबने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर पर द्रव्यों के प्रति प्रेम को तज दिया है और एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम किया है। क्या भाई साहब? इतना बढ़िया है भाई साहब। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है जो कि मैं स्वयं हूं। तो यहाँ यह कहा जा रहा है तू राग में विमोहित होकर, मेरा काय में पागल हो रहे हैं सब के सब, बोलो भैया बोलो। विमोहित यानी पागलपना। ये लड़का मेरा, मेरी इच्छा के अनुसार काम हो गया तो ये लड़की मेरी है, ये लड़का मेरा है, ये पति मेरा है। ये कोरोना काल में तो ऐसी सोचना भी नहीं। समझ में आया? अभी जाग जाओ। अपना तो एक अपना आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अरे इतना प्रेम अपने गायक प्रभु परमात्मा से करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों का भैया खत्म हो जाएगी। भव रहित भगवान दे जीवन में विराजमान है। कभी हमने उसकी सुध नहीं ली है, कभी हमने उसका परिचय नहीं किया है और सुनाने वालों की कभी संगति भी नहीं की है। एकांत बस है। देखिएगा जैन धर्म मिलने के बाद भी हमारा मोह कम नहीं होता है तो भाई साहब उन लोगों से क्या कहा जाए जिन्हें यह ग्रंथ नहीं मिले हैं, जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ नहीं मिले हैं भाई साहब। अरे भाई साहब आपको अगर आत्मा अगर समझ में आ गया है तो आपके अंदर होने वाले रागादिक परिणतियों में रुचि उड़ जाती है। क्या हो जाती है? अगर हमारी बैर मुक्ता बनी हुई है तो समझ लेना चाहिए कि मुझे राग से रुचि है। राग से रुचि यानी परद्रव्यों से प्रेम है। समझ आया भैया? तो यहाँ में समझाते हैं तू राग में विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले पने रूप भाव प्रकट है, समझ गया? निरंतर 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 निरंतर, समझ गया भैया? और राग से भिन्न अपना भगवान आत्मा बैठा हुआ है। उसी समय जहां पर राग है उसी के पीछे देखो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है। समझ गया? 2 चीजें हैं आपके सामने, एक तरफ हलाल जहर है राग का और दूसरी तरफ अमृत का कुंड है। समझा भैया? अब हमें सोचना चाहिए कि हमें किसकी रुचि करना है। अपनी कसायों की रुचि होकर बैरमुखी बने रहना हो तो अनंत काल से बने हुए हो भाई साहब। उसमें नया क्या कर रहे हो? मनुष्य पर्याय मिली है तो कुछ नया काम करो ना। अपनी आत्मा का अनुभवन करना, अपनी शक्तियों को निज रूप से जानना। समझ आया भैया? तो कहते हैं तू राग में विमोहित होकर, विमोहित पागल होकर पर्याय में जो अकेले पने रूप भाव प्रकट हैं तद्रूप अपने को मान रहा है। मान रहा है यानी अनुभवता है। कैसा अनुभवता है भाई साहब? ये स्त्री मुझे सुखी कर देगी, रुपया पैसा मेरे पास बहुत होगा तो मैं जो है तब आत्मा की आराधना करूंगा। अरे यही तो राग है ना। मेरा भगवान आत्मा 24 घंटा परद्रव्य प्रभाव से भिन्न है। क्या कभी परद्रव्य रूप होता नहीं है, कभी राग रूप होता नहीं है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा तो अनुभवता है, अपने आप को मानता है। समझ रहे आप?
और कहते हैं जिसमें अनंत अनंत शक्तियां अनंत सामर्थ्यवान हैं, ऐसे प्रभु के समक्ष नहीं देखता। देखो भाई साहब, अनुभव नहीं करने वाली पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है। उसके सामने दो चीजें हैं, एक तरफ कसाय का परिणाम है। देखो आपने किसी स्त्री को देखा, आपके अंदर प्रेम करने की भावना हो गई, क्या हो गई? समय इधर वेद का उदय आया, इधर 9 क्रम में वह स्त्री हुई, आपको अंदर में उसकी पकड़ की, तो आप इधर भाग गए। बोलो, अगर आत्मा का ज्ञान होता, आत्मा का श्रद्धान होता, चाहे कितनी बढ़िया सुंदर लड़की भी होती ना, और इधर विदय वेद का उदय आता ना, तो वह आत्मा तो भी नहीं भागता। उसकी पर्याय समझ में आती है भैया? अंदर में विविध प्रकार के वेद आदि के उदय आते हैं, लेकिन ज्ञानी को पर द्रव्य की रुचि न होने के कारण से, राग की रुचि न होने के कारण से वह पर्याय उधर जाती ही नहीं है। समझ? ज्ञानी को अपनी आत्मा की पकड़ है, अपने आत्मा की रुचि है, इसीलिए वो पर्याय आकर चली जाती है। समझ में आ गई भैया? देखो उदय तो आएंगे, हर समय आएंगे संसार अवस्था में भाई साहब, बाहर भी आएंगे और अंदर पर्याय में भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जो पूरब किए कर्म खोटे हैं, आगे क्या कहते हैं भैया? सहे क्यों नहीं जीना भाई साहब है? पर द्रव्यों की रुचि छोड़ो, अपने आत्मा की रुचि करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो। तो अब ये ज्ञान के सामने दो चीजें हैं, एक तो रागादिक परिणाम जो प्रकट रूप से आ रहे हैं उधर, और दूसरी तरफ अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है, अमृत का कुंड है। समझ आया भैया? तो यहाँ ये कहा उन्होंने, और जिसमें अनंतानंत शक्तियां अनंत सामर्थ्यवान हैं, ऐसे प्रभु के समक्ष नहीं देखता। देखने वाला कौन? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। समझ में आया भैया? पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। समझ में आया भैया? अब वह जानने देखने वाली पर्याय है, समझे? क्योंकि उसका स्वभाव ही है जानने देखने का। क्या है? जिसका जो स्वभाव होता है वह वही रहता है ना। अब पर्याय के सामने दो चीजें आ गई भाई साहब, एक तो रागादिक परिणाम चल रहे हैं साइड से, और दूसरा स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। अब उस पर्याय को क्या सोचना, क्या विचार करना भाई साहब? इस रागादिक परिणामों से प्रेम करे, क्या उधर साइड में जो एक अंतर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, किसके सन्मुख देखे? अनादिकाल से हमारी पर्याय का मुख पर द्रव्य और राग की रुचि होने के कारण उन रागादिक को देखती रहती है। तो वहां तो हलाल जहर मिलता है, आत्मा का भाव मरण होता है, और उसके सामने एक दूसरा भगवान आत्मा जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। अब पर्याय किधर जाए भाई साहब? पर्याय को सोचना है कि हमें किसका आश्रय लेना है, किसके समक्ष खड़े होना है। समझ में आएगी भैया? तो यहाँ यही कहा जा रहा है, प्रकट है, दोनों चीजें प्रकट है। क्योंकि अज्ञानियों को आत्मा का ज्ञान न होने से, देखो आचार्य कुंकुन देव ने 17वें-18वें नंबर की गाथा में यह बात बड़ी स्पष्ट लिखी है। समझ आया? आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? आचार्य भगवंतों की बातें हैं ये, सब अज्ञानियों को भी आ रहा है। हाँ, अज्ञानियों को भी आ रहा है, लेकिन उसे ज्ञेयों की रुचि होने से, परद्रव्यों की रुचि होने से, राग की रुचि होने से उसका उपयोग वहां पर लग जाता है और अपने भगवान आत्मा को छोड़ देता है। क्या कर देता है?
वहीं पर अमृत का कुंड पड़ा हुआ है। समझ में आ रही है? पर जानने में तो वाला है, आत्मा भी प्रकट है और रागादिक परिणतियां भी प्रकट हैं। अब ज्ञान को ये सोचना चाहिए, उसे विवेक करना चाहिए कि हमें किसके साथ में रहना है, किसका सेवन करना है। भैया आगे बात समझ में, कोई काम छुपे उपे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान और अज्ञानता के सद्भाव के कारण से, ज्ञान के अभाव से ये हमारी पर्याय में ऐसी दुर्दशा हो रही है। ज्ञानियों को सब पता है, समझ गए आप, उन्हें अपना भगवान आत्मा भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आता है। और रागादिक परिणतियां तो हैं भाई साहब, उसका कौन निषेध करता है? समझ गए आप, रागादिक परिणतियां गुण स्थान प्रमाण चलती हैं, रहती हैं, पर वह उनका कभी भी सेवन नहीं करता है। सेवन का मतलब उसे अब राग की रुचि नहीं है। समझ में आए भैया? अब वह पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर सुमर सुमर अवस्थित है, फिर नहीं भूलेंगे। समझ आए भैया? ऐसे पर्याय अपने गाय के सन्मुख होकर मुस्कुराती रहती है। भैया समझ में आया? इतना सुंदर आत्मा है। प्रभु तू राग में विमोहित होकर, राग में विमोहित यानी राग की रुचि से, राग के पागलपन से विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले पनेरू भाव प्रकट हैं, तद्रूप अपने को मान रहा है। क्या कर रहा है? देखो समझे ना, जैसे जो है ना पशु होता है ना, देखो उस समय अभी इसमें आया था, जैसे हाथी है ना, स्वादिष्ट भोजन और वो जो है आपकी घास आदि है। अब दोनों के भेद को ना जानने वाला कोई हाथी क्या करता है? सबको मिला के खाता है। समझ में आएगी नहीं भैया? ऐसे ही अज्ञानी जीव ये रागादिक परिणतियां दूसरी लाइन पर चल रही हैं, और जानने देखने वाला भगवान आत्मा एक दूसरी लाइन है। समझ में आया भैया? पर उसे उस भेद का ज्ञान न होने से वह अपनी लाइन अनादि काल से छोड़े हुए है। क्या कर रहा? एक ही लाइन पे चल रहा है। किस पे? शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, रागादिक यही मैं हूँ, यही हूँ। कर्म के उदय रूप से अपने आप को अनुभवता है। कर्मों से भिन्न अपना चेतन सर भगवान आत्मा है भाई साहब, जो न कभी उस रूप होता है। ऐसे भगवान आत्मा के ज्ञान के अभाव में भाई साहब विष का प्याला पी रहा है। राग यानी क्या? राग में दोनों ले लेना, शुभाशुभ परिणाम दोनों ले लेना। समझ में आ गई भैया? अपना चेतन सर भगवान आत्मा अमृत का कुंड है। यहां उन्होंने लिखा इस पर, प्रभु तुम राग में विमोहित होकर, इन पागल होकर पर्याय में जो अकेले पने रूप भाव प्रकट है, तद्रूप अपने को मान रहा है मैं पापी हूं। क्या भैया? या भगवान हमारा भला कर देंगे? कौन भला कर देगा? भगवान भला करते किसी का? भगवान किसी का भला करते हैं क्या? एक द्रव दूसरे द्रव का इस लोक में कोई किसी का काम नहीं करता है। समझ में आई? ऐसी विश्व की व्यवस्था अकाट है। समझ गए आप? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है। आपको कैसे मालूम? ये प्रभु ने ही हमको बताया। किसने बताया? ये अनंत परमात्मा की वाणी में आया है कि तू मेरे तरफ भी देखेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, और तू अपने आत्मा की तरफ देखेगा तो मोक्ष की पर्याय तेरी अल्पकाल में, तेरी पर्याय में प्रकट हो जाएगी। क्या कहा? समझ में आ गई भैया? भगवान ने तो ये सिखाया, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तो कहते हैं तू राग में विमोहित होकर पर्याय में अकेले पने रूप भाव प्रकट है। राग देश के परिणाम निरंतर निरंतर पर्याय चल रहे हैं।
चलने दो, तुम उसमें कोई छेड़खानी मत करो। समझ में आया? तुम तो अपनी लाइन पे खड़े हो जाओ। कहाँ हो जाओ? जैसे जो है अपनी ट्रेन जो है ना प्लेटफार्म पे खड़ी है ना, तो हमारी दृष्टि चलती हुई ट्रेन पे, बाजू में ट्रेन चल रही है ना, उस पे जाती है। तो हमें क्या लगता है? अपनी ट्रेन चलने लगी है क्या? अरे चलने लगी क्या? आप तो अपनी जगह खड़े हुई हो। समझे? तो ऐसा क्यों लग रहा? क्योंकि चलती हुई ट्रेन पर दृष्टि देने से हमें यह लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। तो हमारी स्थिति का क्या कब सच्चा ज्ञान होगा कि हमारी ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है? अगर स्थिर वस्तु पर अगर आप ध्यान देंगे तो उस समय आपको दोनों चीजों का ज्ञान हो जाएगा कि चलने वाली एक दूसरी ट्रेन है और मेरी एक खड़ी हुई ट्रेन है। क्या कहा भाई साहब? अनादि काल से हमारी पर्याय की दृष्टि कहां पर है? बाजू वाली लेन जो चल रही है राग द्वेष की, उसकी रुचि होने के कारण वहीं पर टिकी हुई है। कहां टिकी है? एक ही को देख रही है। लेकिन अंदर जो निकोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। समझ ना? कभी भी हमारा आत्मा भले ही 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण किया हो, पर मेरे आत्मा ने कभी भी अपने स्वभाव को कभी छोड़ा 1 इंच मात्र भी खिसका नहीं है और खिसकेगा भी नहीं अनंत काल में। ऐसी भाई साहब निस्तृत शक्ति भगवान आत्मा में पड़ी हुई है। ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। निस्तृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। अब वहां दृष्टि देना आपको कहां देना है? जो ना जन्मता है वो जो ना मरता है? समझ गए आप? एक लाइन जो चल रही है पर्याय में, वो है तो भाई साहब क्षणभंगुर तत्व वाली है। रागादि परिणतियां नाना प्रकार के आते हैं, चले जाते हैं, और मैं ना तो कहीं आता हूं न जाता हूं। ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा। तो कहते 2 पक्ष दिए उन्होंने यहाँ पर। देखिएगा दोबारा से। प्रभु तू राग में विमोहित होकर, यानी पागल होकर, ये अनादिकाल से हमारी आपकी कहानी है, होकर पर्याय में जो अकेले पलेरू भाव प्रकट हैं, तद्रूप अपने को मान रहा है। राग का ही सेवन करता रहता है। भोजन बढ़िया मिलेगा तो क्या आज के भोजन की जय। आपकी इच्छा से इच्छा की पूर्ति होगी नहीं, राग की पूर्ति होगी नहीं, तो जयकारा बोल दिया। क्यों भैया? और राग की अगर ये पूर्ति नहीं हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए घर घर में। नहीं क्या? अभी जितने भी हमको आपको अपने लगते हैं ना, ये किसके कारण से लगते हैं? आपकी इच्छा के अनुसार, राग के अनुसार अगर आपका काम हो जाता है तो आपको जो है अपने अपने जैसे लगने लगते हैं, और वहीं पर आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य न होकर विपरीत कार्य होता है। तो उसी समय क्या हो जाता है भाई साहब? राग भाव से सज्जन माने, द्वेष भाव से दुर्जन है। राग द्वेष दो नहीं हैं? राग द्वेष दो नहीं चिदानंद। समझ में आया? मेरा भगवान आत्मा राग द्वेष से रहित है। तो क्या अकेले पने रूप भाव प्रकट है, तद्रूप अपने को मान रहा है। समझ गए आप? इच्छाओं का गुलाम हो रहा है। समझ गए नहीं आप? अनुभवता है। क्या करता है? देखो आप घर घर में सब यही चल रहा है, सब चीज सब ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए आप, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिसमें अनंतानंत शक्तियां, अनंत सामर्थ्यवान, क्या कहा? अनंतानंत शक्तियां अनंत सामर्थ्यवान हैं, ऐसे प्रभु के समक्ष नहीं देखता। 2 चीजें आपके सामने हैं। भगवान आत्मा भी प्रकट रूप से है, पर हमें उसके आत्मा का परिचय ना होने के कारण, जैसे आपके बीच में अजय भैया, आपके बीच में
कोई व्यक्ति ऐसा शक्तिशाली बैठा हो, विश्व का शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो और नॉर्मल वे में आपकी दुकान पर आता है, जिसे आपका परिचय नहीं है, तो आपको वह शक्तिशाली व्यक्ति का कितनी महिमा आएगी? अजय भाई, आपकी दुकान पर कोई ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली है, पर उसे का ज्ञान आपको नहीं है, उसका परिचय आपको नहीं है, और आपके यहाँ आया तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? सामान्य व्यवहार होगा भाई साहब, समय क्योंकि हम जानते ही नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर हमें उसकी महिमा क्यों नहीं आती है? क्या ज्ञानियों को क्यों आती है? अजय भैया, हमें ज्ञानियों को उसका परिचय है, समझ में आया? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है भैया, समझ में आया? और प्रीति के बिना समर्पण हुआ करता नहीं है। सबसे पहले अपनी आत्मा का परिचय करो कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? जब आप परिचय की तरफ जाओगे तब आपके अंदर मन में ऐसी हिलोरें उठने लग जाएंगी अपनी आत्मा के प्रति। भाई साहब, मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। समझ में आया भैया? अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, आत्मा के परिचय के साथ में उसकी मन में प्रफुल्लित आनंदित होने लग जाता है, और आत्मा का जब अनुभव होता है तब उसके आनंद की क्या कही जावे भाई साहब। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं भाई साहब, तुम्हारे पास में दोनों चीजें प्रकट रूप से ही हैं। तुम्हारा भगवान आत्मा जानने देखने वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला वह भी है, और रागादिक प्रणतियां भी हैं। क्या? लेकिन हमें राग की रुचि होने के कारण से हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र, हमारा बीज वहीं पर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? ज्ञानी को अपने आत्मा का परिचय होने से उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसका चारित्र और उसका बीज एक है प्रभु परमात्मा की तरफ रहता है। तो यार, तो दोनों चीजें समक्ष हैं। ये बताया उन्होंने, प्रभु तू राग में विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले पने रूप भाव प्रकट है, तद्रूप अपने को मान रहा है। अनुभवता ये अनादिकाल की हमारी आपकी टेप है। समझ में आप? राग की रुचि है, परद्रव्यों की रुचि है, इसीलिए हमारा उपयोग भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हमारा उपयोग क्यों बाहर घूमा करता है? कभी अपने उपयोग से तो पूछो, समय है कि नहीं अपने उपयोग से पूछने का? अरे मनुष्य पर्याय में समय नहीं है तो क्या त्रियंच गति में अपने पर्याय से बातें करोगे? हमारा उपयोग भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय करते हुए क्यों इधर का उधर भाग जाता है? भैया एक क्षण उससे बैठ के बातें करो, क्योंकि उस पर्याय में परद्रव्य की रुचि है, उस पर्याय में राग की रुचि है। इसीलिए हमारा उपयोग निरंतर बारी बार घूमता रहता है, कभी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास आता ही नहीं है। और जब आता ही नहीं है तो संसार हमारा निरंतर चालू है। समझ में आया? तो प्रभु है कैसे रुके, या उपयोग कैसे हमारा बार भागना बंद कर दे? तो कहते अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो कि अपने आत्मा में ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है, इतना बलशाली है कि 3 लोक के पदार्थ भी एक दूसरे तराजू पे आ जाएं और
दूसरे तराजू पे आप बैठे हो तो आपका पल्ला भारी होगा और तीनों लोगों के चेतन अचेतन पदार्थ ऊंचे हो जाएंगे। इतने वजनदार हो अजय भैया। मेरा वजन इतना गजब का है कि भाई साहब दोनों तराजू पे अगर रखा जावे, एक तरफ आप बैठे होगे और दूसरी तरफ चेतन अचेतन पदार्थों को रखा जावे तो भी आपका पल्ला भारी बैठेगा। लेकिन ऐसे आत्मा का हमें ज्ञान नहीं है, हमें उसका संतान कहां से होगा? समझ में आया भैया? ज्ञानियों के पास में ज्ञान भी है और उसका श्रद्धान भी है, इसीलिए वह निरंतर उसका सेवन किया करता है। आज बात समझ में आ भैया? कहते हैं अरे प्रभु तू राग में विमोहित होकर पर्याय में जो अकेले बने रूप भाव प्रकट हैं तद्रूप अपने को मान रहा है, अनुभवता है मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। अरे तू चेतने सर्वभगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ये तेरी मान्यता विपरीत है। मैं मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है। अरे तेरे जैसा सुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है। भाषा ऐसी होना चाहिए थी और हो रही है उल्टी। क्यों? क्योंकि अपने आप को मनुष्य देखते हो ना, अपने आप को रागी देखते हो ना। कहते हैं जिसमें अनंत अनंत शक्तियां अनंत सामर्थ्यवान हैं ऐसे प्रभु के समक्ष नहीं देखता। क्या ये हमारी पर्याय में ये जो है पामरता क्यों आ रही है? ये पर्याय में दुख क्यों आ रहा है? क्यों है तो इतना भारी, देखता है कितना कमजोर अपने आप को है भाई साहब। हैं बताइए क्या है समझ में है? तो कहते हैं प्रभु के समक्ष नहीं देखता, ऐसे आत्मा के समक्ष। यहाँ भगवान की बात नहीं ली है, अपने भगवान आत्मा की बात ली है। किसकी तरफ? किसके तरफ देखने की बात की जा रही है भैया? अपना भगवान आत्मा को पहचानो भाई। वही एक चमत्कारिक है, चैतन्य चमत्कार चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है। आपको लाना भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको सच्चा ज्ञान करना है, वह माँ जलवाणी माता के माध्यम से ही मिलता है। भैया अब कहते हैं ज्ञायक स्वरूप ध्रुव तो एक रूप है। कैसा है? दो चीजें आ गई, रागादिक परिणतियां क्षणभंगुर तत्व है, समझ गए? और रागादिक के पीछे जो चेतनेश्वर वस्तु है वह तीनों काल एक रूप रहने वाली है। क्या कहा है? जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। देखो रागादिक परिणतियां तो भाई साहब संसार अवस्था में रहती हैं, इसीलिए इनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्ण वितरागता तो है भाई साहब धीरे धीरे आएगी, आप उसकी चिंता मत करो। अभी तो ज्ञान और श्रद्धान पक्का करिए आप, समझ गए आप? हैं आपने जो है दूध में जामुन डाल दिया तो अभी आपका काम क्या है? ईमानदारी से बोलो, दही चाहिए कि नहीं चाहिए? दूध में आपने जामुन डाला तो काय के लिए डाला? दही चाहिए। अरे बोलो, दही प्राप्त करने के लिए डाला ना। तो अभी क्या करना? दूध में दही डाला तो 10 मिनट बाद देखो जमा है कि नहीं जमा, जमा है कि नहीं जमा, आधा घंटे में देखने लगा जमा है कि नहीं जमा है। अरे तो क्या तुम्हें दही मिलने वाला है क्या? है समझ में आया? तो क्या करना भाई साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए, हैं 5-7 घंटे इंतजार कीजिए, इतना बढ़िया थप्पा आपके पास जम के आने वाला है। ऐसे ही भैया पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं आत्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, ये रागादिक परिणतियां कर्म उदय दिन अवस्थाएं हैं। समझ में आया भैया? ये एकदम नहीं भागेंगी। अभी आपको बहुत चलना है। अभी तो देश व्रती भी हो गए आप, 3-2 चौकड़ी कसाय की अभाव पूर्वक वितरागन दशाएं भी आएगी आपके पास में, मुनि अवस्था भी आएगी, हैं
तब भी राग तो किंचित रहेगा, है। इसीलिए राग से घबराने की जरूरत नहीं है। राग की रुचि छोड़ना है, क्या करना है, और अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि करना है। तो कहती है कि वह जो भगवान आत्मा है वह तीनों काल एक रूप रहता है। क्या, जैसे आपकी माला होती है ना, माला में एक धागा रहता है बीच में, नहीं होता है, मोती की माला होती है ना जब भैया, है, और वो 108 मोती जो हैं उस धागे को जो कहां पर नहीं है, हर एक एक मोती के पीछे देखिए कि वह धागा है कि नहीं है, हैं? ऐसे ही हर एक समय की पर्याय के पीछे देखो कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा एक रूप विद्यमान है, हैं? समझ में आया भैया? पर्यायों को ना देखो, पर्याय में कैसा भी परिणमन हो, चाहे वह परिणमन मलिन रूप से हो, चाहे वह परिणमन निर्मल रूप से हो, भाई साहब हम ग्राहक तो जो है एक रूप वस्तु को देखने वाले हैं। काय में अपनापन कहाँ पे देना, परद्रव्य में ना देना, पर्याय में ना देना, पर्याय के पीछे जो एक रूप दृश्य विद्वान है, ऐसा गायक प्रभु चेतनेश्वर जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसको देखना, उसमें अपनापन स्थापित करना है भाई साहब। कहते हैं गायक स्वरूप ध्रुव तो एक रूप है, प्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव। कौन हूं मैं शरीर वाला तो हूं नहीं, और पर्याय में होने वाले परिवर्तन वाला भी मैं नहीं हूं। मैं मलिन पर्याय वाला भी नहीं, मैं निर्मल पर्याय आत्मा के लक्ष्य से होती है, उसको भी ना देखें। देखने योग्य तो अपना वह शुद्धात्मा है जो तीनों काल एक रूप रहता है। समझा भैया? कहते हैं गायक स्वरूप ध्रुव तो एक रूप है, परंतु उसे भूलकर, क्या, किसे भूलकर, अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि में ना लेकर, भूलकर प्रकट पर्यायों में जो शुभाशुभ भाव हैं उन्हें तू अनुभवता है। किसको अनुभवता है? मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं। कैसा अनुभवता है? देखना क्या चाहिए था, वह अनंत शक्तियों के भंडार वाला जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसे देखने के लिए देखना चाहिए था। उसे ना देखकर अनादिकाल से कहां देख रहा है, पर्यायों की तरफ ही देख रहा है। समझ में आया भैया? पर्यायों की रुचि है इसको। तो कहते हैं गायक स्वरूप ध्रुव तो एक रूप है, परंतु उसे भूलकर प्रकट पर्याय में जो शुभाशुभ भाव हैं, होते शुभाशुभ भावों की अस्थि है, पर मेरे गायक प्रभु परमात्मा में उसकी क्या है? नास्ति है। समझ में आया भैया? ऐसा भगवान आत्मा है, बताइए। उन्हें तू अनुभवता है, अपने भगवान आत्मा की दृष्टि छोड़ दी, उसमें अपनापन उसने छोड़ दिया, और जो है जो रागादिक परिणतियां थी बस उसी कमाओ खाओ। ये बताओ 24 घंटा हमारा इसमें थकता नहीं है आत्मा? क्या है? थकान नहीं आती है कि फिर बनाओ फिर खाओ, फिर बनाओ फिर खाओ? ये कब से धंधा चल रहा है ये? है भाई साहब, कब से है भैया? अनादिकाल से चल रहा है, इसमें थकान नहीं आ रही है क्या? है? कुछ नया जीवन में करो। मनुष्य पर्याय मिली है तो कोई नवीन पर्याय अपनी आत्मा में उत्पन्न करो, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करो, वीतराग प्रणति की उत्पत्ति करो। ये रागादिक परिणाम तो भाई साहब अनादिकाल की कुटेव है, इनकी रुचि तो उन्हीं को अनुभवता है। समझे ना? एक रूप जो पर्याय के पीछे जो अपना आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उस रूप अपने आप को अनुभव नहीं करता है। क्षण भंगुर तत्व, इसीलिए तो भाव मरण हो रहा है। भाव मरण क्यों होता है पर्याय में भाई साहब? भाव मरण क्यों होता है? क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी मान्यता
हैं वो एक समय की पर्याय के ऊपर है, समझ गए आप? वो तो टिकने वाली है नहीं, वो तो आने जाने वाली है। अच्छा भैया, पर्याय की मुद्दत ही मात्र एक समय मात्र की होती है, और हम काय में लगे हुए हैं? पर्याय के सुधार में लगे हुए हैं। काय में लगे हैं? सुधार सकते हो क्या? जब अर्यंत परमात्मा नहीं सुधार सकते हैं, जो सिद्ध पर्याय नहीं ला सकते हैं, तो हम जो पाप के परिणामों को है भाई साहब क्या करना चाहते हो? अरे ज्ञान करो भाई साहब। मैं कोई सुधारक वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई मजदूर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ तीन लोक का नाथ हूँ, राजा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। मैं पर्याय के सुधार और बिगाड़ वाला व्यक्ति ये गाँव वो करो, ये मजदूरी करना मैं आत्मा का क्या है? पर्याय आती है चली जाती है, हमारा क्या ले जाती है? मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानना, यही वास्तव में आत्मा का अनुभव है। बोलिए आप कहते हैं ज्ञायक स्वरूप ध्रुव तो एक रूप है, परंतु उसे भूलकर प्रकट पर्याय में जो शुभाशुभ भाव हैं उन्हें तू अनुभवता है। अनुभवने का मतलब ये हो गया कि भाई साहब परद्रव्य से लाभ मानना, परद्रव्य से हानि मानना है ना। परद्रव्य आपको कोई लाभ देने वाला है और न परद्रव्य से आपकी हानि है, समझे नहीं आप? लेकिन हमारी दृष्टि निरंतर परद्रव्य के ऊपर ही है। भगवान हमारा भला कर देंगे, कौन कर देंगे? भगवान का निर्णय किए बिना भगवान हमारा भला कर देंगे? यही तो अनुभव चल रहा है हमारी पर्याय में, समझे नहीं आप? कहते हैं उसे भूलकर प्रकट पर्याय में जो शुभाशुभ भाव हैं उन्हें तू अनुभवता है, यानी उस रूप अपने आप को देखता है, इसीलिए परभ्रमण नहीं मिटता है, समझे ना? परभ्रमण मिटने के लिए पर्याय में परिभ्रमण हो रहा है। किसमें हो रहा है? पर्याय में परिभ्रमण हो रहा है। उसका पर्याय का परिभ्रमण अगर मिटना है तो अंदर में एक जो स्थायी वस्तु है जो भाई साहब न कहीं आती है न कहीं जाती है, उस द्रव का अगर पर्याय लक्ष्य कर लेगी तो उसी समय पर्याय का परिभ्रमण भी मिट गया। और जब पर्याय का परिभ्रमण मिटा तो 4 गति 84 लाख योनियों का भी परिभ्रमण मिट जाता है। हमें अपनी पर्याय का किस प्रकार से हम अपने चंचल मन को, चंचल उपयोग को किस प्रकार से अगर कह समय उसको रोक पाते हैं अथवा पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हमें उस विधि में आना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें अनंत परमात्मा द्वारा बताया गया तत्व के द्वारा अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझकर है भाई साहब परद्रव प्रभाव और पर्याय से लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, पर्याय जब उसका सेवन करती है तो पर्याय में सुख शांति की धारा प्रारंभ हो जाती है। जो शक्तियाँ द्रव्य के अंदर थी उनका पर्याय में प्रभावितपना हो जाता है, बहने लग जाती हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर स्वरूप बताया है। हमें रुचि लेना चाहिए ऐसे तत्व के प्रति। बाकी की सारी बातें तो भाई साहब सब संसार की बातें हैं। इस प्रकार यह गुण को अपन भली बात समझकर अपने ध्याय प्रभु परमात्मा का परिचय करके और उसकी दृष्टि और उसमें ही पर्याय को स्थिर करें, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। यह अभी बोल पूरा हुआ। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमो कर्म।
कुलोद्वात्सांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।